हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टोसाइनिन की, पीसी जिससे हम लोग डिनोट कर रहे थे, प्लास्टोसाइनिन। सो प्लास्टोसाइनिन कलर देखे तो ये ब्लू कलर का होता है और ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करे। प्लास्टोसाइनिन की सबसे पहली बात क्या है कि ये ब्लू कलर का होगा। सेकेंड, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा ये, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन की तरह, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन भी यही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिस्टम का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का कौन है और PS2 का कौन है, या किसी भी फोटोसिस्टम का सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा। अगर हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 का देखें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 फोटोसिस्टम इस, इसको हम लोग PH भी लिख रहे थे पहले, इसको बोलते हैं हम लोग फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। अगर हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 देखें तो हमारे पास आ जाता है FNR या FD, हम लोग उसको बोल, ठीक है, FD बोलेंगे, नहीं FNR है। तो हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 बोलते हैं FNR को, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का मतलब ही वही है ना, इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं। तो हम लोग टोटल प्रोडक्ट देखें नॉन साइक्लिक ETS या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ठीक है, ये बोल सकते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग बना पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास बनते हैं 3 ATP फॉर्मेशन, 2 NADPH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व होती है, और 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम लोग करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो पार्ट तो ये लाइट रिएक्शन का है, लेकिन ये होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो इसमें हमारे पास सिर्फ PS1 इवॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स PS1, इट इन्वॉल्व्स PS1, ठीक है, PS2 इसमें नहीं हो रहा होता। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। हमारे पास है PS1, ड्रॉ कर लेते हैं, फोटोसिस्टम 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास आएगा लाइट, एक्साइट होगा PS1, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा FES को, FES, ठीक है, देन FES देगा हमारे पास फिर से प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है, ये होता है। प्लास्टोक्विनोन देगा साइटोक्रोम B6F को, और वो देगा हमारे पास प्लास्टोसाइनिन को एंड PS1 को देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये साइकिल की तरह बन गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
और यहाँ पे एटीपी किस तरह बनेगी कि ये एक चेन चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह पूरी चेन से हम लोग एटीपी बनाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारे पास एडीपी प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके हमारे पास बना रहा होता है एटीपी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लेते हैं कि क्या नॉन साइक्लिक में और क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक में सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का डिफरेंस। तो जो साइक्लिक हमारे पास होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक ईटीएस हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हमने अभी पढ़ा है कि ओनली PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1, ओनली फोटो सिस्टम 1। और कहाँ पे हो रहा होता है? स्ट्रोमा थाइलोकॉइड में होता है, स्ट्रोमा थाइलोकॉइड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंड ओनली एटीपी बन रहा है यहाँ पे, देखिए कोई वाटर का सिंथेसिस, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं है और कोई ऑक्सीजन की इवॉल्वेशन नहीं हो रही, ओनली एटीपी सिंथेसिस। ये पॉइंट आपने सही से याद रखना है कि जो साइक्लिक एटीएस है उसमें क्या क्या बन रहा है, ओनली एटीपी सिंथेसिस। एंड अगर हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि इसमें बोथ PS1 एंड PS2 सिस्टम्स होते हैं, PS1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा ये होगा इन ग्रेनाथाइलोकॉइड्स में, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि किसमें क्या बन रहा है, कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे तो एटीपी यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे NADPH भी बन रहा है, हम लोगों ने बनाया था नॉन साइक्लिक में NADPH। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, H2 स्प्लिटिंग होते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे H2 स्प्लिट हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी और हमारे पास हाइड्रोजन भी होंगी, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। ओके, सो हम लोग इसका और डिफरेंस भी देखते हैं। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग जो एनारोबिक कंडीशंस होती हैं वो होता है साइक्लिक ईटीएस। जो साइक्लिक होता है ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन होता है, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस। पुअर जब अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 हो गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ CO2। बात कर रहे थे कि एरोबिक कंडीशंस में नॉन साइक्लिक होता है, एरोबिक कंडीशंस। दूसरी क्या हो सकती है कि जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो, एंड नॉर्मल लाइट में होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये होता है लो लाइट में। अब हम लोग करेंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है।